दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लॉक को रिपेयर करने का तरीकाकार बताता हूँ। बाज़ का हमारे घर के अंदर क्लॉक होते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, उनका टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाता है, या इसके अलावा ये है कि कुछ दिन सेल चलता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तरह तरह के मसाइल होते हैं। तो सब मसाइल क्लॉक का कोई भी इशू हो तो उसको जो है रिपेयर करने का तरीका मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि बाज़ का ये जो पिन्ने हैं ना, ये जंग वगैरह लगने से, गंदा सस्ता सेल डालने से ऑक्सीडाइज हो जाती है, जंग लग जाता है, ख़त्म हो जाती है। या बाज़ का इसकी मशीन जो है वो आगे पीछे रहने शुरू कर जाती है। बाज़ का मशीन 2-3 दिन के अंदर सेल पी जाती है। मुख्तलिफ तरह के मसाइल है, लेकिन इन सब का हल एक ही हल दोस्तों ये होता है कि ये जो एक तो ये इसका खोल होता है ना, सुइयाँ आती हैं, शीशा आता है, और इसके अलावा इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी जो है मोटर होती है एक्चुअल। तो ये जो है ये आप किसी भी घड़ी वाली शॉप के ऊपर जाएं, तमाम वाचेस वाले जहाँ पर घड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, तो आप उनको कोई यार क्लॉक की मोटर दे दो तो वो आपको दे देंगे। एक तो मोटर मैंने पता किया था, मैं न्यू लेकर भी आया हूँ। एक तो मुझे दे रहे थे 60 रुपये की, एक दे रहे थे 150 रुपये की, और एक दे रहे थे 250 रुपये की। तो ये सबसे अच्छी जो उन्होंने कहा था कि 250 रुपये की उन्होंने मुझे दी है, सबसे अच्छी कह रहे थे कि बेस्ट है हमारे पास, जो सबसे अच्छी है वो यही है। तो हम जो क्लॉक पीछे से लाते हैं वो उनके अंदर तो वो 50-60 रुपये वाली लगाते होंगे। तो अब ये मोटर मैं ले आया हूँ, अब हम इस क्लॉक को चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि हम उसकी जो सुइयाँ हैं वहाँ तक कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आमतौर पर जो है मोस्टली जो क्लॉक होते हैं उनके पीछे इस तरह के जो हैं वो पेज होते हैं, 4 होते हैं। बाज़ का कुछ के फ्रंट से भी खुलते, जिस तरफ से भी खुलते हैं आपने एस्टिमेट लगाना होता है क्लॉक को देख कर कि यार ये कहाँ से खुलेंगे। तो खोल कर आपने उसकी सुइयों तक जो आगे वाली सबसे पहले उन सुइयों तक एक्सेस करनी है। ये ले खुल गए हैं ना पेज। अब उसके बाद मैं इस चीज़ को उठाता हूँ, इस चीज़ को उठाता हूँ। ये हर क्लॉक की मुख्तलिफ है तरीक़ाकार, बट कह लें कि बेसिकली सबका सेम ही होता है। उसके बाद आप ये सुइयाँ हैं, अब इनको उतारने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आपने यहाँ से जो सेंटर वाली चीज़ है ना, इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको ऊपर को खींचना है। खींचें जी, ये अब मैंने खींची और साथ ही अगर आप देखें ना तो ये पिन भी आ गई है। इसके अंदर की जो थी वो भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम थी। तो अब नोज़ प्लास से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने निकाल कर वापस इसके अंदर डाल दूँ या मैं फेंक दूँ या जो भी करूँ वो एक अलहदा मामला है। बट ये सुई इस तरह से आपने जो है वो बाहर निकालनी होती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट सुई है, इसको भी आपने पकड़ लेना है यहाँ से। देखिए इस जगह से, साइडों से नहीं पकड़ना, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से सुई टेढ़ी हो जाएगी। सिर्फ आपने उसको यहाँ से पकड़ना है, यूँ करते जाएं तो 1 मिनट के अंदर जो है ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह का इसका जो सीन होता है, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद तीसरी रहेगी, तीसरी को पकड़ कर अब ये लीजिए। अब तीनों सुइयाँ जो निकल गई। अब ये एक पेच है, इसको आप चाहें तो अगर ये बिल्कुल टाइट हो तो आप प्लास से, इसको नोज़ प्लास से किसी से भी जो इसको खोल सकते हैं। ये लीजिए और ये लीजिए। अब इसमें से हर चीज़ को मैंने निकाल दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपने ऊपर को रखनी है। तो ये देखिए 12 वाली जगह ऊपर को, यहाँ पर मैंने आपको निशान लगाने के लिए दिखा दी, यहाँ पर 12 लिखा हुआ होगा। अब होगा दोस्तों ये कि ये चीज़ आपने इसके पीछे रखनी है जो भी हमने उतारी थी। मोटर को तो अब हम फेंक ही देंगे ना, इसका तो कोई कमाल नहीं। 12 की साइड में ये रखना ताकि जब आप वाल के ऊपर इसको लटकाएं तो ये ऊपर को हो। ये ना हो कि आप इसको यूँ नीचे को कर दो और फिर क्लॉक जो उल्टा लटकाना पड़े। उसके बाद ये जो मोटर है इसका सेल वाला एरिया जो है ये नीचे को होना चाहिए। ये इसकी पेज है, पेज पहले खोलना पड़ेगा, डाल लीजिए। अब इसको कर लीजिए बिल्कुल सीधा और रखिए। जनाबे वाली वाशल है, वाशल अगर आपके पास हो या पुरानी से हो, या जब आप लेंगे ना तो आपको वो आमतौर पर जो आप मोटर ख़रीदते हैं तो साथ आपको सुइयाँ भी वो फ्री में दे देते हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अगर लेकिन बात यह है कि मांगे तो वो देते हैं, अगर ना मांगे तो फिर कहते हैं चल कोई नहीं, हम सर गया ही है ना। अच्छा, इसको कर दें टाइट। इतना बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, बस इतना टाइट करना है कि ये मोटर पीछे से आसानी से घूमे ना। ये लीजिए, पीछे देखिए। अब तीनों को आपने बिल्कुल इसको एक सीध में सबको कर देना।
अब जनाब वाली सुइयाँ लगाने की बारी आ गई है। तो आप बेस्ट ये है कि जब मोटर ख़रीदे ना तो उसको ये कहें कि यार सुइयाँ भी साथ दे दो यार, तो वो आपको साथ ही दे देगा, फ्री में देगा। मुझे तो फ्री में दे देता था। फ्री में क्या, उसका रेट फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, वो रेट हमने ही दिया हुआ होता है। तो अब ये है कि इस चीज़ को आपने दोस्तों यहाँ पर रख के ऊपर से दबा देना है तो सुई जो है लग जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए बहुत ही रेयर केसेस के अंदर अगर सुई नहीं लगती या वो खुली डुली ऐसे ऊपर घूमती रहती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वहाँ से सुई लोगे फिर तो वो कन्फर्म आपको चेक करके देगा ना। लेकिन अगर आप पहले वाली यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि सुई आप लगाई और उसके बाद ये घूमना शुरू कर दिया, इसने उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं हुई, तो आपने नोज़ प्लास से ना इसकी ये वाली चीज़ जो इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस कर लेना है, थोड़ा सा यूँ दबा देना है ताकि ये जो है थोड़ी सी वो हो जाए, यानी कि ये एरिया जो है कम हो जाए। उसके बाद आप अगर चाहें उल्टी लगाना तो उल्टी भी लगाई जा सकती है। किसी बोर्ड मार्कर से काली पेंसिल से इसको सारी की सारी काली कर दें और आप यूँ उल्टी लगा लें, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब ये जो है वो प्रॉपर फिट नहीं हो रही, लेकिन ये तो फिट हो रही है, आपकी भी इंशाल्लाह हो जाएगी फिट। यहाँ पर रख दें और यहाँ से इसको प्रेस कर दें, जितनी दब सकती हो उतनी इसको दबा दें, ज़ोर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद आप दूसरी सुई लीजिए और लगाने की इस तरह हमेशा 12 की सीध में, ये जो ऊपर वाला 12 इसकी सीध में तमाम सुइयाँ लगानी। अब यहाँ पर वही केस अगर ये इजीली ना लगे तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेस करके उल्टी भी लगा सकते हो, इसको ब्लैक करके। अब इसको रख के फिर दबा दीजिए 12 की सीध में, ये लीजिए। अब तीसरी सुई आ गई, वो इसके सेंटर में रख के वो भी 12 की सीध में आप लगा दीजिए, ये लीजिए। तीनों सुइयाँ हमने एक सीध में लगा दी। अब उसके बाद आपने दोस्तों करना ये है कि यहाँ पर हाथ रखिए जो चलाने वाली जगह है इसकी, और सामने सुइयों को घुमाकर देखिए पूरे गेड़े देकर कि क्या दो सुइयाँ आपस में टकराती तो नहीं। अगर ये दोनों एक दूसरे साथ कहीं से भी टकराती हैं तो आप उसको नीचे करके ऊपर करके उस चीज़ से जान छुड़ाइए। ये लीजिए, ये कहीं से भी नहीं टकरा रही, मैंने कन्फर्म कर लिया। तो अब सेल डाल कर देखते हैं कि क्या ये चलता भी है क्या नहीं चलता। ये लीजिए। अब दोस्तों हमने जैसे हमने इसको खोला था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बंद कर देना। तो बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।